8वां जो अध्ययन है वह है कापिलीय। इसमें महाप्रज्ञावान भगवान कपिल के वचनों का संग्रह किया गया है। ये कौशाम्बी के निवासी थे। काश्यप नाम का एक ब्राह्मण कौशाम्बी में रहता था, जो राजा प्रसेनजित का प्रधान पुरोहित था। इसी काश्यप के घर पे कपिल का जन्म होता है। इकलौता पुत्र था, लाड़ प्यार में पड़े, लाड़ प्यार में इनका पालन पोषण हुआ, बड़े हुए, और लाड़ प्यार इतना मिला कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, थोड़े बिगड़ैल टाइप के बन गए। खैर, राजा ने जब, क्योंकि पुरोहित का पुत्र था तो भैया पुरोहित बन जाता, यदि पढ़ा लिखा होता, विद्वान होता, योग्यता होती। पर पढ़ा लिखा न होने की वजह से राजा ने किसी और को पुरोहित बना दिया। अब जब किसी और को पुरोहित बनाया तो भैया पुरोहित का तो मान सम्मान, एक पालकी मिला करती थी, पालकी ढोने के लिए 6 कहार मिला करते थे, ऊपर से रक्षक सैनिकों का एक दल मिला करता था, और एक बड़ा सा प्रतीक चिन्ह एक राजदंड के रूप में पुरोहित को भी मिला करता था, और एक बड़ा प्रतीक चिन्ह जो झंडे से भी कुछ गोल मटोल सा और आगे चला करता था, चक्र की तरह आदमी जय घोष करता हुआ चला करता था। ये सारा सम्मान उसे प्राप्त होता था। पर क्योंकि कपिल तो योग्य था नहीं, तो कोई और बना दिया गया राजपुरोहित। तो राजपुरोहित की रोज इस तरीके से यात्रा निकला करती थी, उसके घर से लेकर राजा के दरबार तक। तो एक दिन क्या हुआ कि कपिल अपनी माँ के साथ आंगन में बैठा हुआ था, और इधर से वो यात्रा सुबह सुबह राजपुरोहित की दरबार के लिए निकल रही थी। तो उस पुरोहित को देख के कपिल की माँ को ये स्मरण हो आया कि पहले मेरे पति का ये सम्मान था, पहले जो ये सब कुछ जाहो जलाली थी ये मेरे पति को मिला करती थी, काश्यप को, परंतु जब उनका काल हो गया, मेरा पुत्र पढ़ा लिखा न होने की वजह से, तो ये सम्मान अब किसी और पंडित को मिल रहा है, किसी और विद्वान को ये प्राप्त है। तो बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। कपिल ने देखा और कपिल कहते, माँ आप क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? तो कपिल ने कहा कि कपिल की माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। करे नहीं नहीं, आप बताओ मुझे क्या बात है, आपको मुझे बताना होगा। करे बेटे क्या फ़ायदा बताने का, क्योंकि कुछ हो तो सकता नहीं है। हाँ कभी कभी पुरानी स्मृतियाँ आ जाती हैं, हो जाता है दिल भावुक। करे छोड़, तू भी क्या बात पूछने लग गया। करे नहीं नहीं, आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते हो। अरे आप बताओ मुझे क्या बात हो गई, मैं कुछ भी करके आपकी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। तो माँ ने कहा, करे बेटा क्या करेगा बता, देख तू देख रहा है ना ये पालकी, ये यात्रा देख रहा है, देख कितनी जाहो जलाली, कितने जयकारे होते हैं। करे हाँ, तुझे पता है पहले ये तेरे पिता का था? करे हाँ पहले मेरे पिताजी का था। अब वो क्या है कि पिताजी तो चले गए, तो अब कोई तो पुरोहित बनेगा ना माँ। करे नहीं बेटा, यदि तू पढ़ा लिखा होता तो तू पुरोहित होता, ये सम्मान तेरा होता, पर तू पढ़ा लिखा है नहीं, तूने पढ़ाई लिखा पर ध्यान दिया नहीं, विद्वान बना नहीं, तो आज तेरी जगह कोई और इस सम्मान का भोग कर रहा है, आज सम्मान का उसको पाकर बड़ा खुश हो रहा है। करे अच्छा ये बात है इसलिए आप रो रही हो? करे हाँ। तो करे अच्छा ठीक है, मैं विद्वान बनकर आऊँगा, विद्वान बनूंगा, खूब पढ़ूंगा लिखूंगा। करे रहने दे बेटे, जोश जोश में। करे नहीं जोश की बात नहीं है माँ, आप बताओ कि मैं पढ़ने के लिए किस गुरुकुल में जाऊँ, फिर मैं पढ़कर लिख कर आऊँगा और फिर पुरोहित बनूंगा, और फिर आपको तब तो खुशी मिलेगी। करे हाँ बेटा, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी कि मेरा बेटा इतना योग्य बन जाए। तो क्या करे ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी इच्छा पूरी जरूर करूँगा। तो माँ ने कहा ठीक है। तो श्रावस्ती, क्योंकि ये कौशाम्बी के रहने वाले हैं, तो श्रावस्ती में इंद्रदत्त नाम के एक ब्राह्मण का बड़ा गुरुकुल चला करता था, और जो काश्यप के मित्र थे। और ये उसकी कपिल की माँ को पता था, तो कपिल को उन्होंने, उसकी माँ ने एक पत्र लिख के
इंद्रदत्त के पास भेज दिया। और इंद्रदत्त ने कपिल का पत्र पढ़ा, उसे अपने मित्र का पुत्र मिल गया, तो वो मित्रता के भाव से कपिल में उन्होंने अपने पुत्र जैसा ही भाव उसको लिया और अपने गुरुकुल में उसको क्या कर दिया, भर्ती कर दिया, रख लिया। अब उसका अध्ययन आरंभ हो गया। पर गुरुकुल पद्धतियां क्या होती थी, ब्रह्मचारी के रूप में लोग रहा करते थे, बच्चे रहा करते थे, तो उनका जीवन भी भिक्षा पर चला करता था। सबके वो जगह है निश्चित कर दिए जाते थे कि इस घरों में तुम्हें भिक्षा लेने के लिए जाना है या खाना खाने के लिए जाना है। तो उसी नगर में जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आ करते थे उनके साथ ऐसा। तो कपिल भी क्योंकि कौशाम्बी से आया है, तो यहाँ श्रावस्ती में इंद्रदत्त के एक अच्छे मित्र थे, बहुत बड़े व्यवसायी व्यापारी आदमी थे, जिनका नाम था स्थूलिभद्र, शालिभद्र। तो शालिभद्र के यहाँ पर उन्होंने कहा शालिभद्र से कि ये देखो मेरे मित्र का पुत्र है, कपिल नाम है, और ये अध्ययन के लिए आया है, तो जब तक ये अध्ययन करेगा, आपको यदि कोई मतलब यदि आप चाहें तो इसकी भोजन की व्यवस्था आप करो। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कहा कि हाँ ठीक है, एक तो ब्राह्मण देवता ऊपर से अध्ययन के लिए आए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये रोज मेरे यहाँ पे भोजन के लिए आ सकते हैं। अब इस तरीके से वो भोजन, तो शालिभद्र ने क्या किया, कपिल की ही हम उम्र की एक लड़की, एक दासी, उसके ध्यान रखने के लिए स्पेशली रख दी कि भैया जब भी ये युवक आए, जब भी ये ब्रह्मचारी आए, तो तुम्हारा ये काम होगा कि तुम इसको भोजन पानी वगैरह करवा देना। अब वो लड़की जो है वो कपिल का वो भोजन पानी वगैरह का ध्यान रखने लगी, समय बीतने लगा, दोनों का परिचय होने लगा, परिचय का प्रेम में बदल गया तो दोनों को पता भी ना चला। और आखिरकार इंद्रदत्त ने वो दिन भी आ गया कि वो बेचारा बैठा है वहाँ श्रावस्ती में, आया था पढ़ने के लिए, परंतु लड़की के फेर में पड़ के पढ़ाई लिखाई में भी अब इतना ध्यान नहीं है, बस ठीक है चल रही है, उसका जीवन चल रहा है। एक दिन नगर में कोई त्योहार था और बड़ा उत्सव था, तो कपिल की वो जो प्रेयसी है, जो प्रेमिका है, दासी ने कहा कि वो एकदम उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो कपिल ने कहा क्या बात हो गई, तुम खुश नहीं लग रही, क्या हुआ? तो वो बोली करे क्या बताऊं, तुम भी ब्रह्मचारी हो, मैं भी दासी हूं, यदि मेरे पास इतना धन होता तो ये उत्सव मैं भी मना सकती थी अपने मन मर्जी से, अपने तरीके से, पर तुम्हारे पास, तुम भी पढ़ाई लिखाई करने वाले युवक, मैं भी दासी हूं, तो इसलिए। तो क्या करे, अच्छा करे कितना क्या चाहिए तुम्हें? करे मुझे थोड़ा सा धन चाहिए ताकि मैं अपने मर्जी के कपड़े तो ले लूं, मैं उत्सव नहीं मना सकती पर कपड़े तो अपने मन माफिक पहन सकती हूँ ना। तो क्या करे, अच्छा ठीक है मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। उसी नगर में एक दूसरा और सेठ रहता था श्रावस्ती में, जिसकी एक प्रतिज्ञा थी, वो इसका नियम था कि सुबह सबसे पहले जो दरवाजे पर भिक्षु आएगा उसे वो 2 मासा सोना देता था। अब ये कपिल को पता लग गया, तो कपिल रात को ही सोचने लगा कि सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा और सेठ जी से 2 मासा सोना लेकर मैं इसको दे दूंगा। अब ये मन में सोच रहा है वो सुबह, अब रात कि भैया कोई मुझसे पहले ना चला जाए, कहीं 2 मासा सोना कोई और ना ले उड़े। तो ये सोचकर रात को नींद ना आई तो बैठा रहा। तो आधी रात को ही कि भैया सोचा कि हो गई सुबह, टाइम हो गया, और निकल पड़ा आधी रात को ही घर से। अब आधी रात को घर से निकला तो भैया जो चौकीदार वगैरह होते हैं, पहरेदार, उन्होंने देखा कि आधी रात को क्यों घूम रहा है बाहर, पकड़ लिया उससे। और पकड़ उसने हल्ला मचाया कि भैया मैं तो पंडित कपिल हूँ और मैं तो बस ये सोना लेने के लिए उसके सेठ जी के घर पर जा रहा हूँ। पर किसी ने एक ना सुनी और जाकर कारागृह में डाल दिया और सुबह उसको दरबार में खड़ा कर दिया राजा के पास। राजा ने देखा श्रावस्ती के, तो राजा ने पूछा कि क्या बात है भाई, लगते तो तुम कोई विद्यार्थी हो, पंडित जी हो, क्या बात है, क्या अपराध किया आपने? तो सैनिकों ने कहा कि जी रात को घूमते हुए पाए गए, ऐसी लगता है कि ये चोर है कोई। तो कपिल से पूछा कि भाई बताओ, तुम बताओ क्या बात है। तो कपिल ने बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक कि कैसे वो माँ से वादा करके यहाँ पढ़ाई के लिए आया, पढ़ाई के चक्कर में वहाँ भोजन की व्यवस्था हुई, वहाँ लड़की के चक्कर में पड़ गया, लड़की के चक्कर में पड़ के वो 2 मासा सोने के लिए आधी रात को घर से निकल पड़ा, इन्होंने मुझे पकड़ के कारागृह में डाल दिया और आपके सामने अब खड़ा हूँ। राजा उसकी सत्यवादिता से, उसकी सरल और निष्कपट बात से बड़ा खुश होता है और कहता है कर अच्छा चलो ठीक है, आप केवल 2 मासा सोने के लिए आए थे ना? करे हाँ। करे तुम जितना चाहो उतना मुझसे मांग लो। ओए कपिल को तो भैया जैसे बिन मांगे मोती मिले, एकदम से कुछ, एकदम से वो कहने लगा अच्छा बिना मांग, जो चाहोगे, करे जो मांगूंगा, करे हाँ बिल्कुल जो मांगोगे वो।
तो क्या करे, सोचना पड़ेगा। करे सोच लो। तो कपिल दरबार के बिल्कुल बाहर एक पेड़ था और उसके नीचे जाकर बैठ गया और बैठकर सोचने लगा क्या मांगू। तो पहले सोचा 2 मासा सोना, 2 मासा तो बहुत थोड़ा सा होता है, इससे क्या होगा, इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके नए कपड़े आ जाएंगे और तो कुछ नहीं आने वाला। करे क्या लेना चाहिए। तो सोचने लगा 10 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता हूँ, काफ़ी होंगी हम दोनों के लिए। उसका जो वो कह रही थी कि मैं खूब अच्छा त्यौहार मनाना चाहती हूँ, अच्छे तरीके से मना लेगी। फिर सोचते 10 स्वर्ण मुद्राएं तो कम है, 100 मांग लेते हैं। फिर 100 से 1000 की तरफ बढ़ गया, 1000 की तरफ से फिर लाख बढ़ गया, लाख की तरफ से करोड़ बढ़ गया। ओ स्वर्ण मुद्राओं की उसका पूरा खजाना लूटने के लिए तैयार हो गया कि भैया इससे क्या होगा, पूरा खजाना मांग लेता हूं। फिर एकदम से याद आया कि नहीं 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 नहीं, ये तो राजा है, तो चलो आधा राज्य मांग लेते हैं। जब ये ख्याल आया, इतने में क्या हुआ, ऊपर पेड़ से एक पत्ता टूट के नीचे गिरता है। जैसे पत्ते को गिरते हुए देखा तो तुरंत वो जो कपिल का जो ख्याल है ना, वो धारा बदल गई। धारा क्या बदली कि तेरी, ये क्या, राजा ने तो इतनी सहृदयता से, इतने प्रेम से मुझे कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो मांग लो, और मैं राजा का राज्य मांगने के लिए चल पड़ा। और मुझे ये नहीं पता, अरे कपिल ये पेड़ का पत्ता देख, किसी दिन ये भी हरा भरा रहा होगा, आज हवा का एक झोंका आया और गिर पड़ा। ऐसे ही तू भी अपने लोभ में, लालच में इतना भूल गया है कि तुझे ये मनुष्य का चोला मिला और एक दिन तुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा। इतना लालची बन पड़ा कि जो राजा तुझ पर दयालु हुआ उसी पर कुठाराघात करने चल पड़ा है, उसी का अहित करने चल पड़ा। कपिल अब वहीं पर फिर से बैठ गए और बैठकर चिंतन चलने लगा, और बैठे बैठे कहते हैं कि वहीं पर केवल ज्ञान पैदा हो गया। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो माता से अब क्योंकि पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं, जब ज्ञान ही उत्पन्न, संपूर्ण ज्ञान उत्पन्न हो गया तो अब कौन आखिर में अपना सर घुटे। फिर किसे आखिर विद्या की जरूरत पड़ी है, जिसे कैवल्य बोध हो गया। अब ये समाधि घटित हो गई तो वो अपनी मां को समझाने के लिए वापस श्रावस्ती से कौशाम्बी की तरफ चल पड़े। तो श्रावस्ती से कौशाम्बी की तरफ वो आ रहे थे तो मार्ग में एक बड़ा जंगल पड़ता था। जंगल में 500 चोरों का या लुटेरों का एक दल रहता था। तो कपिल जब आ रहे थे वापस, तो वो दल से उनका क्या हो गया, सामना हो गया, और दल वालों ने उनको पकड़ लिया और कहा कि जो है तुम्हारे पास सब दे दो। तो क्या करे, भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करे, जो उनका मालिक था, चोरों के लुटेरों का सरदार, उसने कहा करे अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो एक काम करो, कुछ गाना बजाना तो आता होगा, महात्मा जी लगते हैं, कुछ भजन वगैरह ही सुना दीजिए। तो कपिल ने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ, भजन मैं सुना सकता हूँ, है ना। तो कपिल ने, जो अब महामुनि या महाज्ञानी केवल ज्ञानी कपिल हैं, उन्होंने जो गीत गाया, जो उनको सुनाया गाकर, वही कापिलीय अध्ययन में वर्णन है, वही है। इन गाथाओं को, पहली गाथा सुनकर कुछ चोरों को, ऐसे कहते हैं इसमें कुल लगभग 20 गाथाएं हैं। इन 20 गाथाओं के पूरे होते होते 500 चोरों को, सबके सबको वैराग्य हो चुका था। श्रावस्ती से अकेले चलने वाले कौशाम्बी की तरफ अब वो 500 शिष्यों के गुरु हैं। इस तरीके से इन 500 चोरों को सन्मार्ग पर लगाने वाले भगवान कपिल का यह अध्ययन है। पहले हम छोटी सी इनसी 2 पंक्तियां लेंगे और उसके बाद मूल पाठ।